आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, सांसद मीनाक्षी लेखी, एमसीडी महापौर जेपी व अन्य निगम पार्षद, विधायक, भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा आम आदमी पार्टी की नई शराब नीति के खिलाफ मौन उपवास रखा और मीडिया को बताया कि दिल्ली सरकार के हर वार्ड में 3 शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। हम घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे और नई शराब नीति के खिलाफ आखिर तक लड़ेंगे। आइए हम सुनाते हैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, मीनाक्षी लेखी, आजाद तोमर की रिपोर्ट। हर खबर दिल्ली जंतर मंतर। मैं सबसे पहले तो आभार प्रकट करना चाहती हूँ अपने अध्यक्ष जी का कि जिन्होंने इस मौन व्रत के माध्यम से इतनी बड़ी बात कही, क्योंकि कभी कभी जो बात ज़बान से नहीं कही जाती वो शायद चुप्पी कह देती है। और भगवान राम के नाम की जो पुस्तिका रखी, मैं उसमें एक चीज़ पढ़ रही थी, उसमें कई नियम है और एक नियम था कि राम नाम लिखने वालों को मांस, शराब, सिगरेट, जुआ या किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। अब हम लोग तो राम नाम की महिमा में विश्वास रखते हैं, लेकिन राम नाम की जो इस्तेमाल करते हैं राजनीतिक रूप से ऐसे दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने केवल और केवल राजनीतिक षड्यंत्रों के अलावा जिंदगी में कुछ किया नहीं, और वही राजनीतिक षड्यंत्र एक रूप से आज आपके सबके सामने है। दिल्ली के अंदर नियमों का उल्लंघन करके जितने भी शराब के ठेके बांटे गए, उनका क्या असर है वो आप जाकर दिल्ली की महिलाओं से बात करें, जिसमें कमीशन खोर, और मैं इस सरकार के ऊपर सीधा इल्जाम लगा रही हूँ कि ये जो 12% कमीशन है ये इनकी अपनी कमीशन है। मुझे नहीं पता कि हर विधायक जो जिम्मेवार है लाइसेंस दिलवाने के लिए वो कितने कमीशन लेता है। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का अड्डा है, क्योंकि जब पूरे देश भर की इस चीज की जांच की गई तो पता चला कि 1 से 2% एक्साइज और ये सब की जो कमीशन है वो 1 से 2% दुकानों पे दी जाती है, सरकारी दुकानों पे। उसको बढ़ाकर सीधा 12.5% कर देने का मतलब ही स्पष्ट है कि ये अपने कमाई का परमानेंट साधन ढूंढ रहे हैं ताकि अपनी राजनीतिक रोटियां चमका सके। आज के इस मौन उपवास के उपरांत आज जब हम लोगों ने ये सुबह हम राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर हम लोग वहां जाकर उनको नमन किया, और नमन करने के बाद आज हम यहाँ बैठे हैं। दिल्ली सरकार एक ऐसी शराब नीति लाई है जो दिल्ली को तबाह करने की नीति है, जो दिल्ली को बर्बाद करने की नीति है। वो कहते हैं हम दिल्ली के अंदर 2500 करोड़ रुपए का नया रेवेन्यू जनरेट करेंगे। ये वही मुख्यमंत्री है जो अभी थोड़े दिन पहले जिन्होंने बजट पेश किया था और कहा था हमारा सरप्लस बजट है, और अपने सरप्लस बजट की वो बहुत बड़ी बड़ी बातें पूरे देश में कहते हैं कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां हमने फ्री में बहुत कुछ दिया है, सरप्लस बजट के कारण दिया है। वाह केजरीवाल जी, एक तरफ आप फ्री में पान खिलाकर और दूसरी तरफ सोने की मोहर लेकर आप नशा बेचने का काम कर रहे हैं। वाह केजरीवाल जी, क्या मॉडल है आपका। युवाओं को शराब की बोतल थमाकर रेवेन्यू सरकार की ओर से जनरेट किया जाने का बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। वास्तविकता ये है कि ये शराब की दुकानों को, जो सरकारी दुकानें हैं, उनको प्राइवेट हाथों में सौंपकर उनका कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% करके कई हजार करोड़ रुपए का खेल करके वो आम आदमी पार्टी के लिए फंड जुटाने का काम कर रहे हैं। आज वो पूरे देश के अंदर अपनी राजनीतिक विस्तार के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से, आप जोर लगाइए, करिए राजनीति में, लोकतंत्र में
जो भी काम करना अपनी राजनीतिक विस्तार के लिए किया जा सकता है, लेकिन आप दिल्ली के अंदर शराब की राजधानी बनाकर दिल्ली के युवाओं को शराब की ओर प्रेरित करके दिल्ली के अंदर शराब माफिया को एंट्री दिलाकर आप ये काम कतई नहीं कर सकते हैं। इस काम के माध्यम से आप दिल्ली के अंदर आप देखिए क्राइम का रेट बढ़ेगा, अपराध बढ़ेंगे, घर उजड़ेंगे, परिवार तबाह होंगे, समाज की सुकून, समाज की शांति भंग होगी। ये दिल्ली की नई शराब नीति कर रही है। और एक खास बात मैं माननीय अरुण सिंह जी के ध्यान में दिलाना चाहता हूँ, इस शराब पॉलिसी में पेज ऐसा भी एक लाइन ऐसी भी है कि 5 ऐसे ट्रेनिंग स्कूल खोलेंगे जहां पर युवाओं को शराब पीने की ट्रेनिंग देने का काम होगा। ये एक्साइज पॉलिसी है। कमाल हो गया मुख्यमंत्री जी। और उससे भी अधिक हमारे परम पूजनीय उप मुख्यमंत्री सिसोदिया जी जो कह रहे थे हम हैप्पीनेस क्लास चला रहे हैं, हैप्पीनेस क्लास का पूरे विश्व के अंदर ढिंढोरा पीट रहे हैं और नक्शा दिखा रहे हैं। जब ये शराब की पॉलिसी लगाई थी तो नक्शा दिल्ली का दिखाया और उसमें एक रेड जोन दिखाया और उस रेड जोन में कहा यहाँ इस ये रेड जोन है, यहाँ शराब की कोई दुकानें नहीं है। हम शराब की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है अभी। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कोई कभी ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जब पानी के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की हो? क्या आपने कभी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो सीवर लाइन के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, प्रदूषण घटाने के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो? हैप्पीनेस क्लास जो आपका ब्रांड है, जो आप सब पूरी विश्व के अंदर ढिंढोरा पीटते हैं कि दिल्ली के अंदर हमने हैप्पीनेस क्लास लाई, यही आपका हैप्पीनेस क्लास है, यही आपका हैप्पीनेस क्लास लिक्विड पॉलिसी है जो युवाओं के हाथों में आप शराब की बोतल थमाकर पैसा कमाना चाहते हैं, वो सरकार के रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हो या फिर आपकी जेबें भरने के लिए हो। अरे शर्म आती है ऐसे सरकार पर जो शराब को माध्यम बनाकर अपना रेवेन्यू बढ़ाए। स्टेट पॉलिसी उसमें साफ लिखा है कि कोई भी राज्य शराब के निषेध के लिए काम करेगा, शराब के बढ़ाने के लिए काम नहीं करेगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री शराब को हर वार्ड में 3-3 दुकानें, दिल्ली में 88 ऐसे वार्ड हैं जहाँ दुकानें नहीं है और वो ऐसे वार्ड हैं, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ, वो वार्ड ऐसे है जहाँ रिहायशी कॉलोनी है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी है, झुग्गी झोपड़ी है, गांव का एरिया है। अब आप सोचिए जहाँ एक उन वार्डों में 3-3 दुकानें हो जाएंगी तो क्या आलम होगा, क्या हश्र होगा, क्या अपराध होंगे, क्या घरेलू अपराध होंगे, क्या महिलाओं पर अत्याचार होंगे। क्या एक माँ अपने बेटे को, अपने पति को शराबी बनाना चाहती है? क्या बहन अपने भाई को, अपने पति को शराबी देखना चाहती है? कोई नहीं देखना चाहता। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी जो आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते थे, आज आप इस कदर सत्ता के लालच में, पैसे के लालच में इस कदर नीचे गिर जाएंगे, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन आज सबके सामने दिख रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ 639 दुकानें अभी हैं, 800 साढ़े 800 दुकानें आप करने का आपने प्रपोजल दिया है। भारतीय जनता पार्टी आज इस मौन उपवास के मंच से ऐलान करते हैं, हम सब कार्यकर्ताओं के संकल्प की सामूहिक शक्ति के साथ आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोई भी 639 के बाद कोई नई दुकान खुलने नहीं देंगे। और जो पुरानी दुकानें स्कूल के पास, धार्मिक स्थलों के पास है, उनको भी बंद कराएंगे। देखिए, आज हमारे सूची प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी यहाँ पे उनके नेतृत्व में दिल्ली के कोने कोने से हमारे कार्यकर्ता आज एकत्रित हुए हैं। उन सबका बस एक ही हमारा मकसद है, केजरीवाल साहब आज के टाइम में वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, वो फ्री पानी की बात कर रहे हैं, फ्री सारी व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं। उसके साथ उन्होंने बड़े एक अहम व्यवस्था कर दी है कि दारू परोसने की व्यवस्था करनी है, जो हमारे पास पहले लोगों के लिए यहाँ पे एज ग्रुप जो 25 साल था, 21 साल क्या दर्शाता है? युवाओं में आप शिक्षा के बजाय आप दारू की बात कर रहे हो, आप दारू पिलाओगे, ये क्या हो रहा है सर? और उसमें सबसे बड़ी बात है, आप ये देखिए उसके लिए ट्रेनिंग स्कूल खोले जा रहे हैं।
आपको अगर ट्रेनिंग स्कूल खोलना है तो बच्चों के लिए खोलिए, जहाँ शिक्षा के आपको बढ़ावा मिलेगा, जहाँ बच्चे आगे बढ़ेंगे, स्कॉलर निकलेंगे। आप ट्रेनिंग स्कूल खोलोगे कि आप दारू कैसे पिलाई जाएगी, ये कुछ केजरीवाल साहब की सोच है। और वो इसके साथ साथ एक पूंजी अपना इकट्ठा करना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू वो अपना फ्री की ब्रांडिंग, फ्री का प्रचार, अपने झूठे वादों को दिल्ली के लोगों तक पहुंचा पाएँ। तो बीजेपी कैसे इसका खंडन करेगी, कैसे लोगों को जागरूक करेगी? देखिए, हमारा एक ही मकसद है, उन्होंने जितने जगह पे जैसे जगह ऐसे वार्ड लगभग 80-85 ऐसे वार्ड है जहाँ पे कोई दारू का ऑलरेडी आज ठेका नहीं है, वहाँ पे भी वो प्लान कर रहे हैं। हमारी सोच सिंपल सी है कि आज अगर केजरीवाल साहब उन जगहों पे भी अगर वो शराब के ठेके ओपन करने का सोच रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पे डंडे लेके, लाठियाँ लेके हम पहरेदारी करेंगे, खड़े होंगे, एक भी ठेका हम खुलने नहीं देंगे। उसके लिए हमें रोड से लेके हम आपकी विधानसभा तक घेराव करेंगे। दिल्ली की जनता को बताया जा रहा है कि जिस प्रकार केजरीवाल जी जन विरोधी नीतियाँ दिल्ली के अंदर नशेड़ी बनाना चाहते हैं इस दिल्ली की जनता को। एक तरफ वो कहते हैं कि मैं फ्री में ये चीज़ दे रहा हूँ, लेकिन दूसरी तरफ उनके बच्चों को ख़राब करने का काम इस शराब नीति के तहत होने वाला है। जहाँ वो नए स्कूल खोल रहे हैं वहाँ शराब पिलाने के स्कूल वो खोलना चाहते हैं। ऐसी नीति का हम विरोध करते हैं और घर घर तक इसे उनकी जो ये नीति है इसका हम उल्लेख करेंगे और जनता को जगाने का काम करेंगे। और केजरीवाल जी को चेतावनी देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ता एक नया ठेका नहीं खोलेंगे। ये दिल्ली को नशे की नगरी बनाना चाहता है। और दूसरा जो सबसे ज़्यादा इसमें स्कैम है, जो 2% से लेकर 12% कमीशन करना, ये सीधा उनसे 10% कमीशन अपने लेगा, जो हज़ारों करोड़ रुपए पर साल का घपला होगा। और तीसरा जो इसमें बड़ी मज़ेदार बात है, मतलब इस काम के लिए ट्रेनिंग स्कूल चलाए जा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कितनी सोच। सर, जो स्कूल चलाया जाएगा वो किस लिए चलाया जाएगा? कि कैसे पीनी चाहिए शराब, कितने बजे पीनी चाहिए, क्या है जुल्म हो रहा है। कि महात्मा गांधी का साधु संतों की भूमि है, ठीक है चलती है, लेकिन उसको बढ़ावा देना ऐसी कोई सरकार देखी आपने आज तक जाएगी। और इसकी नींद हराम होने वाली है इस वक्त पे, और इसका चैन इसका छीनने वाला है। क्योंकि जब आदमी गलत काम करता है ना तो उसके अंदर से नींद तोड़ी होती है, और वो बाकी नींद उड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गली गली में जाकर, कूचे में जाकर इसका जन जागरण अभियान करेंगे। और किसी भी नई दुकान को अध्यक्ष जी ने कहा हम खुलने नहीं देंगे, और किसी भी कीमत पर नई दुकान को भी तो हमने इसको नबूद करने के लिए सारे गली गली महल्ले जाएंगे। और ये अभियान हमारा सतत जारी रहेगा जब तक ये अपनी नीति को बंद नहीं करेगा। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.